चुनाव से पहले जिन गरीबों को 10,000 रुपये खाते में दिए गए, चुनाव के ठीक बाद उनके किस्मत पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। तो बुलडोजर राज के खिलाफ एक आंदोलन बाहर चल रहा है। हम लोग अंदर भी उस मुद्दे को उठाएंगे। जैसे सवाल है बिहार में छात्राओं की जो सुरक्षा का मामला, पटना में जो लड़कियां पढ़ रही थी गांव देहात से आकर के, उनको वापस गांव बुलाया जा रहा है, उनके घर बुलाया जा रहा है कि नहीं वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो लड़कियों को पढ़ाने का जो दौर चल रहा था, वैसे में लड़कियों को बचाने के लिए हम लोग को चिंतित होना पड़ रहा है। तो ये सरकार के लिए लानत की बात है। ये तो डीजीपी का जो बयान था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और परिवार के लोगों का अब कॉन्फिडेंस इस सरकार पे नहीं रहा। ये सही बात है, परिवार का कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा। औरंगाबाद की भी एक छात्रा थी, नीट की स्टूडेंट थी, वो भी पटना में थी, उसके ऊपर भी वो भी मृत पाई गई है। सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है कि वो सुसाइड था, लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि कोई सुसाइड नहीं था। तो ऐसे तमाम मामले पड़े हुए हैं। इन मामलों में निष्पक्ष तरीके से जांच हो और न्यायिक जांच हो। हमारी पार्टी का भी मानना है कि जो सिटिंग जज हैं उनके ओवरविजन में, उनके सुपरविजन में ही ये जांच होना चाहिए। डीजीपी की बात तो आप कर रहे हैं, गृह मंत्री की नहीं समझ में आ रहा कि जवाबदेही है कि नहीं है। एकदम गृह मंत्री की जवाबदेही है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। नीट छात्रा कांड मामला अब सदन में भी गूंजने लगा है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से एसआईटी की टीम जांच कर रही थी, उसमें सरकार कहां से आती है, ये प्रशासन का मामला है। इसके बाद क्या जब सवाल पूछा गया, विपक्ष के विधायक हैं संदीप सौरभ, लेफ्ट के विधायक हैं, वो खूब गुस्से में सम्राट चौधरी को सुनाते नजर आ रहे हैं और नीट छात्रा कांड मामले को सदन के अंदर भी उठाएंगे। इससे पहले जो है संदीप सौरभ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी पर, और सदन के अंदर क्या कुछ जो है मामला को उठाएंगे, सुनिए इस वीडियो। आप लोग सरकार को घेरेंगे, क्या क्या मुद्दे? देखिए, आज बजट सत्र का पहला दिन है। आज जो गर्दनी बाग में आप जाएंगे तो बिहार के हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग आए हैं, जिनके घरों को बुलडोजर से तोड़ने का फरमान सरकार जारी कर रही है। चुनाव से पहले जिन गरीबों को 10,000 रुपये खाते में दिए गए, चुनाव के ठीक बाद उनके किस्मत पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। तो बुलडोजर राज के खिलाफ एक आंदोलन बाहर चल रहा है। हम लोग अंदर भी उस मुद्दे को उठाएंगे। इसके अलावे और जो सवाल है, जैसे सवाल है बिहार में छात्राओं की जो सुरक्षा का मामला, पटना में जो लड़कियां पढ़ रही थी गांव देहात से आकर के, उनको वापस गांव बुलाया जा रहा है, उनके घर बुलाया जा रहा है कि नहीं वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो लड़कियों को पढ़ाने का जो दौर चल रहा था, वैसे में लड़कियों को बचाने के लिए हम लोग को चिंतित होना पड़ रहा है। तो ये सरकार के लिए लानत की बात है। कल ये मुद्दा उठेगा। सदन छात्रा को लेकर भी लगातार निश्चित तौर से सदन के बाहर भी उठेगा, सदन के अंदर भी उठेगा। नीट छात्रा मामले में भी लगातार ये उनके परिजनों का कहना है कि न्यायिक जांच हो, मुझे सीबीआई पे भरोसा नहीं है, पुलिस पूरे मामले को रफा दफा कर रही है। डीजीपी कह रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, खुद आपके बेटी का बयान एक डीजीपी दे रहे हैं। क्या देखिए, ये तो डीजीपी का जो बयान था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और परिवार के लोगों का अब कॉन्फिडेंस इस सरकार पे नहीं रहा। ये सही बात है, परिवार का कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा। औरंगाबाद की भी एक छात्रा थी, नीट की स्टूडेंट थी, वो भी पटना में थी, उसके ऊपर भी वो भी मृत पाई गई है। सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है कि वो सुसाइड था, लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि कोई सुसाइड नहीं था। तो ऐसे तमाम मामले पड़े हुए हैं। इन मामलों में निष्पक्ष तरीके से जांच हो और न्यायिक जांच हो। हमारी पार्टी का भी मानना है कि जो सिटिंग जज हैं उनके ओवरविजन में, उनके सुपरविजन में ही ये जांच होना चाहिए। तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं। कल यूनियन बजट भी आया, किस तरीके से देख रहे हैं? यूनियन बजट कम्प्लीटली अमीरों के लिए है। देश के जो कॉरपोरेट हैं उनको मुनाफा पहुंचाया जाए। जो भार पड़ रहा है, जो महंगाई पड़ रहा है, वो जनता के हिस्से आ रहा है। जो मुनाफा आएगा वो कॉरपोरेट के हिस्से जाएगा। यही सरकार का चरित्र है, यही बजट का। नीट छात्रा मामले में डीजीपी की बात तो आप कर रहे हैं, गृह मंत्री की नहीं समझ में आ रहा कि जवाबदेही है कि नहीं है। एकदम गृह मंत्री की जवाबदेही है। और केवल नीट छात्रा की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिहार के तमाम जिलों में आप जाकर के देखिए, जितने बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ यौन हिंसा की घटना हो रही है, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, ये सरकार उसको रोकने में पूरी तरीके से फेल है। तो सरकार के ऊपर कोई तरह का कॉन्फिडेंस न तो जनता को बचा है, और जितने पीड़ित परिवार हैं उनका कोई कॉन्फिडेंस इस सरकार के ऊपर नहीं बचा। तो आपने सुना, बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आज पहला दिन है और आज से इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन पहले दिन ही हंगामा शुरू हो गया है नीट कांड मामले को लेकर के। वही यूजीसी को लेकर के भी सवाल पूछा गया, उस पर भी संदीप सौरभ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सुना। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।